ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता के स्वाध्याय क्रम में 21वां भाग। सूत्र 4। जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं रखता तथा भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं करता, ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है। अष्टावक्र का सारा उपदेश साधना सूत्र नहीं है, बल्कि सिद्ध व्यक्ति आत्मज्ञानी के लिए कहे गए सूत्र हैं कि आत्मज्ञानी का व्यवहार किस प्रकार का हो जाता है। यह आत्मज्ञान की कसौटी है। इन्हें साधना के रूप में लेने पर वह चूक जाएगा। जो इन्हें साधना सूत्र मान लेता है वह भटकेगा ही। सब कुछ छोड़ देने से आत्मज्ञान नहीं होता। इस सूत्र में भी अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति संसार में दुर्लभ है। गीता में भी कहा है, हजारों मनुष्यों में से कोई एक अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करता है, फिर उनमें से भी कोई विरला पुरुष आत्मा को यथार्थ जानता है। ऐसे आत्मज्ञानी ही भोगे हुए विषयों के प्रति वासना नहीं रखते, क्योंकि वह स्मृति से ही मुक्त हो जाते हैं। यदि वह भी वासना रखता है तो इसका अर्थ है उसे आत्मानंद प्राप्त नहीं हुआ, उसे विषयानंद ही भले लगते हैं। ऐसा ज्ञानी भोगे हुए विषयों के प्रति भी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि ये आकांक्षाएं, इच्छाएं ही उसे पुनः विषयों की ओर ले जा सकती हैं। ऐसा व्यक्ति ही आत्मज्ञानी है, जो संसार में दुर्लभ है। वह आत्मा में ही सदा तृप्त रहता है। सूत्र 5। इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों देखे जाते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निराकांक्षी विरला महाशय ही मिलेगा। जब चित्त सभी प्रकार के विक्षेपों से शांत हो जाता है तो वही मुक्ति है। वासना के कारण ही चित्त में तरंगें उठती हैं। ये विभिन्न तरंगें ही मोक्ष में बाधक हैं। ये तरंगें सांसारिक विषय वासना को, चाहे मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षी की हो या तरंगे ही, जो मोक्ष की भी चाह करता है, उसकी भी चिंता करता है, उसके लिए भी प्रयत्न करता है, उसका मन भी अशांत ही रहता है। यह अशांति ही मोक्ष में बाधक है। संसारी हमेशा आकांक्षा में ही जीता है, वह वासना में ही जीता है। कभी वह भोग की इच्छा करता है तो कभी मोक्ष की, किंतु वह इस रहस्य को नहीं समझता कि यह इच्छा मात्र बंधन है। सभी साधु संत संसार छोड़ने का उपदेश देते हैं, खाना पीना वस्त्र एवं घर बार छुड़ाने का उपदेश देते हैं, दीक्षा दे देकर साधु बनाने में लगे हैं, किंतु कोई इस रहस्य को नहीं बताता कि संसार बंधन नहीं, तुम्हारी इच्छाएं मात्र बंधन हैं। इन्हें छोड़ना ही मुक्ति है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि भोग और मोक्ष दोनों के प्रति जो निराकांक्षी है, जिसकी दोनों में इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। किंतु ऐसा विरला महाशय ही मिलेगा। केवल आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है। अज्ञानी तो दोनों में ही इच्छा रखने वाला होता है। सूत्र 6। कोई उदार चित्त ही धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन और मृत्यु के प्रति हेय उपादेय का भाव नहीं रखता। आत्मज्ञानी ही उदार चित्त वाला होता है, क्योंकि उसी को इस संपूर्ण सृष्टि में एक आत्मा ही दिखाई देती है। उसे भिन्नता कहीं दिखाई नहीं देती। अज्ञानी को सब भिन्नताएं ही दिखाई देती हैं, जिससे उसके हर कार्य का उद्देश्य होता है। वह फल प्राप्त करना चाहता है, इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रसित रहता है, उसमें हेय और उपादेय का भय बना रहता है, इसलिए वह मुक्त नहीं है, न उदार चित्त वाला हो सकता है। केवल आत्मज्ञानी ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष तथा जीवन और मृत्यु के प्रति भी हेय और उपादेय का भाव नहीं रखता, न इन्हें ग्रहण योग्य समझता है, न त्याग, न इन्हें निंदित समझता है, न प्रशंसनीय, न इन्हें घृणित समझता है, न उपयोगी। आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है, अतः वही जीवन मुक्त है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। सूत्र 7। जिसमें विश्व के प्रलय की इच्छा भी नहीं है, न उसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, इसलिए वह धन्य पुरुष यथा प्राप्य आजीविका से सुखपूर्वक जीता है। दुनिया में अनेक लोग हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति एवं विलय से बड़े चिंतित हैं, जैसे सारी सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही है, उन्हीं के विचारों सिद्धांतों एवं मान्यताओं से चल रही है। यदि वे न होते तो सृष्टि का प्रलय हो जाता।
ऐसे व्यक्ति ही दुनिया को सदा भयभीत करते रहते हैं कि सृष्टि का प्रलय निकट है, 20वीं शताब्दी के अंत तक हो जाएगा, फिर नया युग आएगा, सतयुग आएगा, अत्याचार बढ़ रहे हैं, अतः अवतार होगा जो दुष्टों को दंड देगा। कुछ लोग हैं जो दुनिया की वर्तमान स्थिति से बड़े चिंतित हैं। वे कहते हैं कि आज की दुनिया सबसे निकृष्ट है। जितनी चोरियां, हत्याएं, बलात्कार, डकैतियां, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, शोषण, अनैतिकता, झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी आदि आज हैं, इससे पहले कभी नहीं थी। मनुष्य पतन की पराकाष्ठा को पहुंच चुका है, वह पशु से भी बदतर हो गया है। अष्टावक्र जी कहते हैं, इन दोनों ही प्रकार की धारणा वाले व्यक्ति दुखी एवं अशांत हैं। वह ज्ञानी ही धन्य है जिसमें न विश्व के प्रलय की इच्छा है, न इसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, क्योंकि वह तो साक्षी हो गया है, दृष्टा मात्र है। राग, द्वेष, आसक्ति, विरक्ति से पार हो गया है, इसलिए वह न तो अधिक की कामना करता है, न नहीं होने पर दुखी रहता है, बल्कि यथा प्राप्य जो कुछ मिल जाता है या मिला हुआ है, उसी आजीविका से गुजारा करता हुआ सुखपूर्वक जीता है। सूत्र 8। इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसा कृत कार्य पुरुष देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। एक ही चैतन्य आत्मा इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इस चेतना से सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई, इस बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ तथा इस अहंकार के कारण जीव ने अपने को उस चैतन्य आत्मा से भिन्न अनुभव किया। यही अज्ञान उसका पाप बन गया। बाइबल में भी ऐसी कथा है कि आदम ने बुद्धि का फल खाया, जिससे उसे स्वर्ग के बगीचे ईडन से नीचे गिरा दिया गया। यही उसका मूल पाप था। यह बुद्धि उस विराट आत्मा की एक छोटी सी किरण है। आत्मा महासागर है तो बुद्धि चम्मच जैसी। बुद्धि छोटा पैमाना है, छोटा तराजू है, जो दुनिया के छोटे मोटे कार्य करने के लिए पर्याप्त है, किंतु उससे उस विराट चेतना को नहीं नापा जा सकता। मनुष्य इस बुद्धि से परमात्मा को नापना चाहता है, इसलिए चूक जाता है। बुद्धि तर्क वितर्क, सोच विचार, प्रश्न उत्तर, चिंतन मनन, निर्णय कर सकती है, अच्छे बुरे, अशुभ शुभ का भेद कर सकती है, वह गणित जैसा कार्य करती है, किंतु इससे विराट नहीं जाना जा सकता, इससे समग्र को नहीं जाना जा सकता। अस्तित्व अखंड है, अविभाज्य है, अनंत है, उसे बुद्धि से जानना असंभव है। चेतना बुद्धि से पार है। जो कार्य बुद्धि से नहीं होते वे चेतना से ही होते हैं। उच्च कोटि का समस्त ज्ञान बुद्धि से नहीं चेतना से सीधा उतरा है, अतः उसे अपौरुषेय कहा जाता है। उच्च कोटि की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, गणित, आयुर्वेद, उच्च कोटि का साहित्य, अध्यात्म, वेद, पुराण आदि सीधी चेतना से ही आए हैं। यह बुद्धि का कार्य नहीं है, इसलिए सामान्य ज्ञान के लिए बुद्धि पर्याप्त है, किंतु आत्मज्ञान में इस शूद्र बुद्धि का स्थान वह विराट चेतना ले लेती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर लेता है, उसकी बुद्धि गलित हो जाती है, वह शूद्र से विराट बन जाता है। उसे संपूर्ण कार्यों का एवं विधि विधान का ज्ञान हो जाता है, जिससे वह शूद्र संसार में विमोहित न होकर स्वाभाविक रूप से अनिवार्य कर्मों को करता हुआ संसार के प्रति साक्षी भाव से रहकर सुखपूर्वक रहता है। वह चिंता एवं वासना से मुक्त हो जाता है। जीवन संयुक्त है, किंतु बुद्धि के कारण ही उसे भिन्नता दिखाई देती है। बुद्धि गलित होने पर सब संयुक्त दिखाई देता है। यही सत्य है, यही ज्ञान है। जहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त होती है, वहीं चेतना का अनुभव होता है। सूत्र 9। जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, ऐसे पुरुष में न तृष्णा है न विरक्ति है। उसकी दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा व्यर्थ हो गई है और इंद्रियां विफल हो गई हैं। बुद्धि का अनुभव शूद्र का ही अनुभव है। उसका अनुभव संसार तक सीमित है, किंतु चेतना का अनुभव विराट का अनुभव है। वह शूद्र से ऊपर विराट को ही देखता है, समग्र को एक साथ देखता है, जिससे उसका शूद्र संसार जो छोटे सागर के समान है क्षीण हो जाता है। जिसने महासागर को देख लिया, वह छोटे छोटे तालाबों से कैसे प्रभावित हो सकता है। जिसने पूरे हाथी को देख लिया, वह अंधों की भांति उसके अलग अलग अंगों को हाथी कैसे कह सकता है। अंधा ही ऐसा कहता है। ऐसे समग्र के दृष्टा आत्मज्ञानी को संसार में न तृष्णा होती है न विरक्ति। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है अथवा पूर्ण हो जाती है। शून्य दृष्टि में ही पूर्ण का आभास छुपा है। ऐसे ज्ञानी चेष्टा रहित हो जाते हैं, जिससे सब कुछ मिल गया, फिर चेष्टा किसकी। उसकी इंद्रियां भी विफल हो जाती हैं।
क्योंकि अब विषयों के प्रति आकर्षण ही समाप्त हो गया। परम आनंद मिल जाने से शूद्र के क्षणिक सुख अपने आप छूट जाते हैं। तस्में खा खा कर छोड़ना नहीं पड़ता। सूत्र 10। वह न जागता है न मरता है, न पलक खोलता है न पलक बंद करता है। अहो, मुक्त चेतसा की ये कैसी परम उत्कृष्ट दशा होती है। मुक्त चेतना वाला व्यक्ति उस विराट का अनुभव कर लेता है, जिससे उसके समस्त सांसारिक कर्म जो वासना, तृष्णा, इच्छा, राग, द्वेष, अहंकार, तृप्ति आदि के लिए किए जाते हैं, छूट जाते हैं। वह सभी कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है। ऐसा व्यक्ति न जागता है, न सोता है, न पलक खोलता है, न बंद करता है। अर्थात ये क्रियाएं शारीरिक हैं जो स्वभाव से अपने आप होती हैं। ज्ञानी आत्मवत होने से इन्हें करता नहीं, वह इन सब से दूर खड़ा होकर देखता रहता है। ये शरीर के गुणधर्मों से हो रहे हैं, आत्मा इन सब का दृष्टा है। ज्ञान की यही परम दशा है। चेतना की 4 दशाएं हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय। जागृति में अहंकार करता भाव होता है, स्वप्न में यह क्षीण हो जाता है, सुषुप्ति में इनका अभाव हो जाता है, चौथी तुरीय अवस्था में व्यक्ति मिट जाता है, परमात्मा ही रह जाता है। यह सूत्र इस परम दशा का ही है। सूत्र 11। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ, शांत, सर्वत्र विमल आशय वाला दिखाई देता है और सब वासनाओं से रहित सर्वत्र सुशोभित होता है। अज्ञानी अनेक प्रकार के द्वंद्वों में जीता है, जिससे वह कभी स्वस्थ शांत नहीं हो सकता, किंतु ज्ञानी हर्ष, विषाद, सुख, दुख आदि द्वंद्वों से पार हो जाने से सदा स्वस्थ, शांत एवं विमल आशय वाला हो जाता है। वह सभी वासनाओं से रहित हो जाता है। वासनाग्रस्त व्यक्ति संकीर्ण घेरे में ही सोचता है। उसकी दृष्टि, वृत्तियाँ, कार्य आदि उसी संकीर्ण घेरे में ही होते हैं। वह दूसरों के हितों की परवाह न करके अपने ही हितों के इर्द गिर्द सोचता है, वह कार्य करता है, जिससे वह शूद्र आशय वाला ही होता है। ज्ञानी वासनाओं से रहित हो जाने से ही विमल आशय वाला होता है। वही वसुधैव कुटुम्बकम की भावना वाला होता है। ऐसा व्यक्ति ही सर्वत्र सुशोभित होता है। सूत्र 12। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, हित और अहित से मुक्त महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है। इस सूत्र में अष्टावक्र जीवन मुक्त के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया वह जीवन मुक्त है। ऐसा व्यक्ति वासनाओं, कामनाओं से ऊपर उठ गया है, सभी द्वंद्वों के पार हो गया है, अतः वह हित और अहित से मुक्त है। ऐसा व्यक्ति सभी स्वाभाविक कार्यों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह कर्तापन से मुक्त हो गया है। सूत्र 13। मुक्त पुरुष सर्वत्र रस रहित है। वह न निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्षित होता है, न क्रुद्ध होता है, न देता है, न लेता है। परमात्मा सभी रसों का रस है, पूर्ण आनंद है। जिसे वह आनंद मिल गया उसे संसार के सभी रस फीके ज्ञात होते हैं, अतः आत्मज्ञानी रस रहित हो जाता है। परमात्मा से जो तृप्त हो गया उसे संसार में तृप्ति की आकांक्षा नहीं रहती। यदि संसार में सुख होता, यदि इसमें तृप्ति मिल जाती, यदि इसमें आनंद होता, तो मनुष्य परमात्मा को खोजता ही नहीं, फिर धर्म का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, व्यर्थ की बकवास मात्र रह जाती। इस परम तृप्ति की खोज ही धर्म है। धर्म उस चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है, संन्यास एवं वैराग्य उसका आरंभ है तथा जीवन मुक्ति उसका अंत है। इस स्थिति में पहुंचा हुआ ज्ञानी दृष्टा हो जाता है, भक्त डूब जाता है, दोनों की एक ही स्थिति हो जाती है। अष्टावक्र का मार्ग दृष्टा का है। सूफियों ने भी साधना को 4 चरणों में विभक्त किया है। पहला शरीयत है, जिसमें विधि, विधान, तौर तरीका, नियम, संयम, उपाय हैं। दूसरा है तरीफत, उसमें अहंकार विसर्जित हो जाता है, साधना समाप्त हो जाती है, मैं खो जाता है। तीसरे चरण मारिफत में परमात्मा की झलक मिलती है, किंतु द्वैत बना रहता है। चौथे चरण हकीकत में अद्वैत की अनुभूति होती है, केवल ब्रह्म सत्य ही रह जाता है। यही मंजिल है, यही जीवन मुक्ति की दशा है। ऐसा व्यक्ति सर्वत्र उस एक की ही अनुभूति करता है, जिससे वह न निंदा करता है, न स्तुति, न हर्षित होता है, न क्रुद्ध, न ग्रहण करता है, न त्याग करता है। स्वभाव से अपने आप जो होता है वही कर लेता है। आग्रह किसी में नहीं होता, मिल जाए तो ले लेता है, न मिलने पर इच्छा नहीं करता। वासना एवं अहंकार वश कोई कार्य नहीं करता। वासना एवं अहंकार रहित व्यक्ति ही जीवन मुक्त है। सूत्र 14। प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो महाशय अविचल मना
और स्वस्थ रहता है वह निश्चय ही मुक्त है। यह मन ही बंधन का कारण है। मन में दो ही वृत्तियाँ मुख्य हैं जिससे वह कभी शांत नहीं होता। ये हैं राग और भय। जीवन में राग है, उसमें आकर्षण है। विषयों में राग है जिनमें काम सबसे शक्तिशाली है। काम से जीवन मिला है। वासना, कामना, सृजन की ऊर्जा ही काम है। यह सृष्टि काम का ही विस्तार है, इसलिए मनुष्य इसकी ओर आकर्षित होता है। दूसरा है मृत्यु का भय। मनुष्य की जीवेष्णा प्रबल है। वह सब कुछ सहन करके भी जीना चाहता है। वह मृत्यु से सर्वाधिक भयभीत रहता है। मृत्यु का भय भी राग एवं वासना के कारण है। जिसने संसार को पूरा भोगा नहीं, अतृप्त है, उसी को मृत्यु का भय सर्वाधिक होता है। यदि राग एवं वासना छूट गई तो वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। अतः आसक्ति और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शरीर में जीने वाले के लिए काम वासना ही मुख्य आकर्षण है, किंतु यह काम वासना शरीर की नहीं, मन की वृत्ति है। शरीर यंत्र मात्र है जो मन के आदेश अनुसार सक्रिय एवं निष्क्रिय होता है। अतः केवल शरीर को रोक देने से वासना मुक्त नहीं हो सकता। वासना का त्याग मन से होने पर वह इससे मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार भय से मुक्ति भी मन से ही लेनी है, तभी मुक्ति है। अष्टावक्र यही कहते हैं कि प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर भी जिस महाशय ज्ञानी का मन अविचल और स्वस्थ रहता है, उसका शरीर तो क्या मन भी अविचल रहता है और उसमें भी विकार उत्पन्न नहीं होते, उसी को मुक्त कहना चाहिए। केवल शरीर से अविचल रहकर भी मन में जिसके दुर्विचार आ जाए, जो मृत्यु से भयभीत हो गया, वह मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है। अतः मन का संपूर्ण विकारों से रहित होना ही मुक्ति है। सूत्र 15। समदर्शी धीर के लिए सुख और दुख में, नर और नारी में, संपत्ति और विपत्ति में कहीं भेद नहीं है। सुख दुख का भेद चाह के कारण है, वासना के कारण है। यदि चाह बदल गई तो सुख दुख में और दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। सृष्टि में सुख दुख का विभाजन नहीं है, यह मन की वासना के कारण प्रतीत होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष की भिन्नता शरीरगत है, आत्मागत भिन्नता नहीं है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। मन में वासना से ही स्त्री पुरुष का भेद दिखाई देता है। जब वासना नहीं, चाह नहीं, तो भेद भी समाप्त हो जाता है। दोनों बाहर से भिन्न प्रतीत होते हुए भी भीतर संयुक्त हैं। आत्मा एक ही है। आत्मज्ञानी शरीर को नहीं देखता, सर्वत्र आत्मा को ही देखता है। इसी प्रकार वह संपत्ति और विपत्ति को भी मन का प्रक्षेपण मानता है। आत्मज्ञानी समदृष्टि होता है, वह इनसे प्रभावित नहीं होता, इसलिए वह अभेद दृष्टि से एक ही आत्मा का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। क्षीण हो गया। सूत्र 16। क्षीण हो गया है संसार जिसका, ऐसे मनुष्य में न हिंसा है, न करुणा है, न उद्दंडता है, न दीनता है, न आश्चर्य है, न क्षोभ है। जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिससे उस परम तत्व को जान लिया, उसका संसार खो गया। उसके प्रति कोई आकर्षण न रहा। उसने अपने भीतर वासना, मोह, ममता, स्वार्थ आदि के कारण संसार के प्रति जो अच्छे बुरे, हे उपाय दे की दृष्टि बना रखी थी, वह दृष्टि ही बदल गई। वह हिंसा, करुणा, उद्दंडता, विनम्रता, दीनता आदि तभी तक दिखाता है जब तक दो मौजूद हैं। मनुष्य मनुष्य में भिन्नता दिखाई देती है। जब संपूर्ण सृष्टि में उसे एक ही आत्मा दिखाई देती है तो कौन किसकी हिंसा करे, कौन किसके प्रति करुणा को दिखावे, अपने आप ही लुप्त हो जाते हैं। प्रयासपूर्वक दया, करुणा, अहिंसा नहीं करनी पड़ती, फिर कोई अणुव्रत नहीं लेना पड़ता। ऐसे ज्ञानी को न आश्चर्य होता है, न क्षोभ होता है। वह सर्वत्र उपेक्षा भाव से अपने स्वभाव में, अपने विवेक में, स्व अनुशासन से स्वच्छंद जीता है। वह न दूसरों के अनुसार चलता है, न दूसरों के विपरीत। वह अपने ही अनुकूल चलता है। ईश्वर भी ऐसा ही है। न दयावान है, न करुणावान, न हिंसक है, न अहिंसक, न दंड देता है, न पुरस्कार देता है। न उसने सृष्टि बनाई, न वह चला रहा है। वह अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है, इसलिए परमात्मा न करता है न भोगता। ज्ञानी भी ऐसा ही ईश्वर तुल्य हो जाता है। सूत्र 17। मुक्त पुरुष न विषयों से द्वेष करने वाला, न विषय लोलुप है। सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तु का उपभोग करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति परम भोगी है। वह संसार के क्षणभंगुर भोगों का त्याग करके
आत्मानंद का शाश्वत भोग कर रहा है। वह न विषयों से द्वेष करने वाला है, न विषय लोलुप है। तथा कथित साधु विषयों से द्वेष करने के कारण दुखी रहते हैं एवं संसारी उनमें लोलुप रहने के कारण दुखी हैं। जो उन्हें मिला है उससे भी दुखी हैं और जो नहीं मिला है उसकी चिंता में दुखी हैं। अज्ञानी की दृष्टि ही ऐसी है कि वह हमेशा रोता ही है। हंसने की, आनंदित होने की कला वह जानता ही नहीं, ज्ञानी ही इसे जानता है। ज्ञानी की किसी में आसक्ति नहीं होती। आसक्ति वाला ही दुखी, चिंतित, तनावग्रस्त रहता है। इसलिए ज्ञानी जो प्राप्त है उसका भी भोग करता है और अप्राप्त की कोई चिंता भी नहीं होती, उसमें भी आनंदित होता है। रामकृष्ण जी ने कहा है, हमने संसार छोड़ा, परमात्मा पाया, इसलिए हम क्षणभंगुर को छोड़कर परम शाश्वत का भोग कर रहे हैं। अतः हम महान भोगी हैं। और तुमने परमात्मा छोड़ा, संसार पाया, इसलिए तुम क्षणभंगुर में मरे जा रहे हो, भोग कहाँ रहे हो। तुमने शूद्र के लिए विराट छोड़ दिया, तुम महान त्यागी हो, हम महान भोगी हैं। सूत्र 18। शून्य चित्त पुरुष समाधान और असमाधान के, हित और अहित के विकल्प को नहीं जानता है। वह तो कैवल्य जैसा स्थित है। चित्त जब तक उद्वेलित है तभी तक संकल्प विकल्प उठते हैं, तभी तक समाधान और असमाधान के विचार उत्पन्न होते हैं। ये सब अहंकार के ही कारण है। तरंगित मन ही इन विक्षेपों का जन्मदाता है। जब चित्त शून्य हो गया, शांत हो गया, उसमें विचार, वासना, कामना की तरंगे उठना ही बंद हो गईं, तो वही कैवल्य की स्थिति है। ऐसा व्यक्ति केवल आत्मा में ही स्थित है। आत्मा के सिवाय अन्य को वह जानता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त है। सूत्र 19। भीतर से गलित हो गई हैं सब आशाएं जिसकी, और जो निश्चय पूर्वक जानता है कि कुछ भी नहीं है, ऐसा ममता रहित अहंकार शून्य पुरुष कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। जो इस प्रकार की चित्त की शून्यता को प्राप्त होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, उसकी सब आशाएं गलित हो जाती हैं, क्योंकि वह आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं जानता, फिर किसकी आशा की जाए। ऐसा व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होकर किसी में ममता नहीं करता, न उसमें अहंकार ही रहता है। मैंपन का अभाव हो जाता है, जिससे उसका कर्ता भाव मिट जाता है। वह करता हुआ भी नहीं करता है, क्योंकि वह उपकरण मात्र हो जाता है। परमात्मा जो करवाता है वह कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अलिप्त रहता है। सूत्र 20। जिसका मन गलित हो गया है और जिसके मन में कर्म, मोह, स्वप्न और जड़ता सब समाप्त हो गए हैं, वह पुरुष कैसी अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान में मुख्य बाधा मन ही है। कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता का आभास मन से ही होता है। अतः जिसका मन गलित हो गया है, उसके कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति पूर्ण चैतन्य एवं जागृत अवस्था में नित्य स्थित रहता है। यह अनिर्वचनीय अवस्था है, जिसको कैवल्य अवस्था कहते हैं। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी ज्ञानियों ने ऐसा ही कहा है कि यह स्थिति वर्णातीत है। कबीर ने इसे अमनी दशा, वेदों ने इसे ऋत, बुद्ध ने धम्म कहा है। यही है परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, सत्य। यही स्वभाव है, यही परम नियम है, यही बुद्धत्व है, यही ज्ञान है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां सप्तदशकं प्रकरणं समाप्तम्। 18वां प्रकरण बोधोदय ही परम शांति का मार्ग है। आत्मज्ञान शतक यानी शांति शतक। अनुवाद। जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है, उस एकमात्र आनंद रूप शांत और तेजोमय को नमस्कार है। यह प्रकरण आत्मज्ञान शतक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके आरंभ में अष्टावक्र सर्वप्रथम उस आत्मा अथवा ब्रह्म को नमस्कार करते हैं जो एकमात्र सृष्टि में उससे भिन्न कुछ नहीं है। वह आनंद स्वरूप शांत है और तेजोमय है। जीव अपने को आत्मा से भ्रांति और अज्ञानवश भिन्न समझता है, किंतु जब उसके बोध का उदय होता है, जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है, जब वह आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है, तब उसकी यह भ्रांति मिटती है कि मैं उस आत्मा से भिन्न जीव मात्र हूँ। यह अज्ञान ही उसका बंधन है, यही उसका संसार है जो ज्ञान प्राप्ति के बाद मिट जाता है। वह मायावत, स्वप्नवत
मिथ्या, क्षणभंगुर, असत्य एवं अनित्य ज्ञात होने लगता है। यह केवल दृष्टि परिवर्तन से होता है। अज्ञानी की दृष्टि भिन्न होती है। उसे आत्मा का अनुभव न होने से वह संसार को ही सत्य, नित्य एवं शाश्वत समझता है तथा विषय भोगों में ही परम सुख मानता है। उसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर आदि भ्रांतिपूर्ण ज्ञात होते हैं। माया दिखाई देती है। वह कहता है कि जो दिखाई नहीं देता वह सत्य कैसे हो सकता है। यह केवल दुकानदारी है। पंडे पुजारियों, मुल्ला मौलवियों, धर्मगुरुओं की दुकानदारी मात्र है। ये दृश्य को असत्य मानकर अदृश्य को प्रतिष्ठित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, जिससे अंधविश्वास, अज्ञान बढ़ा है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टि, अपने अपने तर्क हैं। दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि से सही हैं। ज्ञानी एवं अज्ञानी की दृष्टि में अंतर होगा ही। यह अंतर तर्क से नहीं मिटेगा, ज्ञान से या बोध से ही मिटेगा। बोध होने पर ही अज्ञान का अंधकार मिटेगा। जैसे सूर्य उदय होने पर समस्त अंधकार विलीन हो जाता है। अंधकार को हटाने का सीधा प्रयास पागलपन ही होगा। जो कहता है अंधकार हटा देंगे तो सूर्य उदय हो जाएगा, यह भ्रांत धारणा है। अतः मुमुक्षु सदैव आत्मज्ञान का ही प्रयत्न करते हैं। आत्मज्ञान से ही समस्त भ्रांतियाँ मिटकर व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। अष्टावक्र उसी आत्मा को नमस्कार करके इस प्रकरण का आरंभ करते हैं। अज्ञान को स्वीकार कर लेना अधिक ईमानदारी है बनिस्बत इसके कि उस पर ज्ञान का झूठा आवरण चढ़ाना। इससे व्यक्ति बहुरूपिया बन जाता है। सूत्र 2। सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि केवल रुपया पैसा ही धन नहीं है। धन अनेक प्रकार के हैं। मकान, जमीन, जायदाद, हाथी, घोड़े, वाहन, मवेशी, जेवर, हीरे जवाहरात, बाग बगीचे आदि सभी धन हैं। यहाँ तक कि ज्ञान, विद्या, विद्वता, पांडित्य, कलाएँ आदि भी धन ही हैं। मनुष्य इन धनों का उपयोग भोग के लिए करता है अथवा इन्हें देकर अन्य सुख सुविधाएं जुटाता है। धनिकों का यह विश्वास है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। आज की परिस्थिति में देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, उद्योग, संचार साधन, वैज्ञानिक उपलब्धियां सब धन का ही परिणाम हैं। धन रहित समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। धन के साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं कि दुख के समय काम आएगा। कुछ लोग इन्हीं अपेक्षाओं के कारण स्त्री, बाल बच्चों एवं परिवार को भी धन समझते हैं कि वे भी मुसीबत के समय काम आएंगे। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि धन से मनुष्य अतिशय भोगों को तो पा सकता है, किंतु वह सुखी नहीं हो सकता। सुख और आनंद कभी धन से खरीदे ही नहीं जा सकते, क्योंकि ये बाजार में नहीं मिलते, भीतरी अनुभव से प्राप्त होते हैं। धनवान सुखी हो ही नहीं सकता। धनवान अक्सर रोगी मिलेंगे। किसी का हाजमा खराब है तो किसी को मधुमेह है, किसी को अनिद्रा रोग है तो कोई चिंता से ग्रस्त है, कोई निसंतान है। उसे धन संग्रह में भी अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, तो उसकी रक्षा का भी प्रयत्न करना पड़ता है। यह धन ही चोरी, हत्याएं, गुंडागर्दी फैलाता है, अनेक अनाचार व दुराचार करवाता है। इसलिए धन से सुख, शांति, आनंद कभी नहीं मिल सकता। धन कमाना बुरा नहीं है, किंतु इसकी दौड़ में पागल हो जाना बुरा है। यही अशांति का कारण है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि धन से सुख नहीं मिल सकता। सुख तो उसके त्याग से ही मिल सकता है। त्याग का अर्थ धन कमाना बंद करके आलसी, निकम्मे एवं भिखारी हो जाना नहीं है। उसे छोड़कर जंगल चले जाना अथवा उसको नष्ट करना भी नहीं है, बल्कि उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। धन की गुलामी छोड़ने से है। धन के पीछे जो पागलपन है उसे छोड़ने से है। ऐसा धन निश्चित ही सुख दे सकता है, किंतु ऐसा सुख अस्थायी है। धन का कोई भरोसा नहीं कि कब आता है और कब जाता है। यह विश्वसनीय नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने संतोष को ही परम सुख कहा है। कहा भी है, गौ धन, गज धन, वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। धन को असत और मिथ्या जान लेना ही उसका त्याग है। इसी से संतोष, शांति एवं सुख मिलता है। सुख संग्रह में नहीं है, त्याग में है। देने में जो सुख है वह लेने में नहीं है। जो समाज से कम लेता है और अधिक से अधिक देता है वह परम सुखी जीता है। जो लेता है, देता ही नहीं, वही दुखी और अशांत रहता है। सूत्र 3। कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य के ताप से जला हुआ अंतर्मन जिसका, ऐसे पुरुष को शांति, अमृत
शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहाँ है। ज्ञानी की बात को अज्ञानी नहीं समझ सकता, क्योंकि अज्ञानी का मन सदा अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं और स्वार्थों आदि से भरा रहता है। विष में अमृत मिला देने से वह अमृत भी विष बन जाता है। इसलिए अज्ञानी जब तक संकीर्णताओं के घेरों से ऊपर नहीं उठता, वह ज्ञान को नहीं समझ पाता। इसलिए एक ही कथन की भिन्न भिन्न व्याख्याएं मिलती हैं। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि कर्तव्य से दुख पैदा होता है एवं उस दुख रूपी सूर्य के ताप से अंतर्मन जलता है, दुखी होता है। इस दुख निवृत्ति का उपाय शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा है, जिसके बिना मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। यहाँ कर्तव्य का अर्थ कर्तापन से है। जो कर्म कर्तापन से अहंकारवश किए जाते हैं वे ही दुख देने वाले होते हैं, वे ही बंधन के कारण होते हैं। अहंकार रहित किए गए, अपने को निमित्त मानकर किए गए कर्म, स्वभावगत कर्म दुखों का कारण नहीं बनते, बल्कि उनसे आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शांति का अनुभव होता है। जो कर्मों को अहंकार रहित होकर करता है, शांति उसी को उपलब्ध होती है। अकर्ता हो जाने से ही शांति मिलती है। ओम तत्सत।